अबे दुबे, देखिए, जो आपने तथ्यों का उद्घाटन किया है, उनकी जो क्रोनोलॉजी बताई है और जो विश्लेषण यहाँ पे हमारे सब साथियों ने मिलकर किया है, उससे तो मेरे दिमाग में, मैं तो राजनीतिक समीक्षक हूँ, मैं फॉरेंसिक और उन बातों के बारे में जानता नहीं हूँ, आप सब लोग भी राजनीतिक समीक्षक ही हैं मूलतः। मुझे तो साफ लग रहा है कि जो हिंदू ध्रुवीकरण की धार को और कैसे तीखा किया जाए, उसे कैसे एक नए मुकाम तक पहुंचाया जाए, उसका आधार तैयार किया जा रहा है। अगर ये मामला आगे बढ़ा, मुझे शक है ये मामला आगे बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि इसमें ईसाई समुदाय के साथ इसका पूरा द्वंद्व निकलकर सामने आता है और बहुत मुश्किल है। ईसाई समुदाय के जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और उसमें अगर जरा भी ऐसी कोई बात हुई तो वहां से जो दबाव पड़ेगा उसमें इस मामले को दबा भी दिया जा सकता है। ये भी एक अंदेशा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये पूरी और उसमें दो सरकारें शामिल हैं। पहली सरकार उसमें चंद्रबाबू नायडू की शामिल है और दूसरी केंद्र सरकार भी अब उसमें शामिल हो गई है। वो कह रहे हैं आप भेजिए, हम जांच कराएंगे, ये सब। जो बजाय इसके चंद्रबाबू नायडू को ये हिदायत जाती केंद्र सरकार से कि भाई आप पहले इस बात की तस्दीक तो कर लेते। 2 महीने से रिपोर्ट पड़ी थी, क्यों नहीं आपने भेजी एफएसएसएआई को? आपने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अपने विश्लेषण में। मेरा कहना यह है कि ये सब जब रिपोर्ट आ गई उसके बाद बैठ के सोचा गया कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उसके बाद चतुराई पूर्वक इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। पर राजनीतिक चतुराई हो या ना हो उसका खुलासा तो हो जाएगा, पर अगर ये लापरवाही हुई है वो भी निंदनीय ही नहीं, ये जघन्य अपराध है। संदीप जी, सरकार से ज्यादा बड़ी एजेंसी कौन है? किसके पास इतने संसाधन हैं? किसके पास जांच इतने लोग हैं? सौंपी जानी चाहिए। बिल्कुल। यहां पर जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो, सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट की निगरानी हो, सुप्रीम कोर्ट की हो। क्या रास्ता निकलना चाहिए? देयर शुड बी अ क्लोजर टू दिस। 100% इसका क्लोजर फौरन होना ही चाहिए। अगर क्लोजर नहीं हुआ और इसी तरह बढ़ता रहा, इसके साथ अफवाहें, जैसे राकेश जी ने कहा कि संदिग्ध हो गया है एक बार में। हाँ। अब संदिग्ध हो गया है तो उसमें सब लोग कुछ भी आप कीजिए, लोगों के मन में संदेह का बीज तो पड़ गया है। ये स्थिति देखिए, आप किसी भी धार्मिक व्यक्ति से कहलवाइए, विश्वसनीय व्यक्ति से कहलवाइए, लेकिन संदीप भाई अब उस प्रसाद पे आपका विश्वास कायम नहीं। अब रमन दीक्षित मुख्य पुजारी रहे हैं तिरुमाला के, वो कह रहे हैं पिछले 5 साल में तिरुमला में बहुत बड़ा पाप हुआ है, घी में मिलावट की जांच होनी चाहिए। अब जब धर्मगुरु भी राजनीति में बंटने लगे, ये बढ़ चुके हैं और ऐसे बयान आने लगे, श्रद्धालु क्या करेगा? वो तो बेचारा, वो तो आस्था लिए बैठा है ना। ये संदीप भाई, जो अभी राकेश भाई ने कहा, ये सिर्फ तिरुपति का ही मामला नहीं है, सारे प्रसाद संदिग्ध हो गए। सारे मंदिरों, यही मैं बात कर रहा हूं। सारे प्रसाद मंदिरों के प्रसाद संदिग्ध हो गया। क्योंकि ये तो मामला अब कहेंगे वो ये तो सामने आ गया। अब कोई बद्रीनाथ का प्रसाद लाया, कोई कहीं का वैष्णो देवी का लाया। अरे हम वृंदावन का रज लेते हैं, खाते भी हैं, लगाते भी हैं, कल को कह देंगे इसमें केमिकल है, कुछ भी तो हम रज लेना भी बंद कर देंगे। तो हमारे तो सारे धर्म स्थलों के प्रति जो आस्था है उसको संदिग्ध किया जा रहा है बारी बारी। इसमें संदीप भाई एक बिजनेस राइवलरी का एंगल भी देखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पैसा उसमें। 3 लाख करोड़ की संपत्ति है कुल, प्रॉपर्टी का मामला है, फिर पॉलिटिकल राइवलरी भी है, और फिर हाँ वही सप्लायर वाली भी मैं कह रहा हूँ। 1400 टन घी आ रहा है, इतना सारा लड्डू बन रहा है, 20,90,000 6 महीने में, तो साल में आप लगा लो 41,80,000 किलो जी घी। 500 लीटर तो रोज लगता है राकेश जी। ये मामला इतना नाजुक है और उसको जिस तरीके से इसको हल करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें उसके नाजुकपन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। हाँ, वही इसके बहुत ही दूरगामी भीषण परिणाम हो सकते हैं। संवेदनशील ये मामला भाला की तरह है, लोगों से आम को तोड़ के जोड़ नहीं सकते हैं। आम आदमियों से, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, ये आस्था का सवाल है। ये जो आधी अधूरी जानकारी परोसी जा रही है उसको लेकर मन ना बनाइए, प्रसाद पर ये सवाल ना उठाइए। दबाव बनना चाहिए कि हकीकत जल्द से जल्द सामने आए, सीबीआई की जांच हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक कमेटी बनाई जाए, तत्काल प्रभाव से सच्चाई हमारे सामने आनी चाहिए। और ये राजनीति का जो गंदा खेल है, राजनीतिक नफे नुकसान से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। इस खेल को आस्था से परे रखना होगा। जब तक आप बिना लार लपेट ये बात राजनेताओं को नहीं समझाएंगे, ये मजहब की सियासी दुकानदारी भी चलती रहेगी। प्रसाद को कम से कम
प्रसाद रहने दो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।